बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हम करते हैं लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हम ए लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें कंडीशन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हु सम इज। अब ये दो नंबर है, अगर इसका हम सम करें a प्लस बी तो 68 आता है। अगर एंड डिफरेंस करें, डिफरेंस मैंने माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 22 स्टूडेंट। अगर हम इसका डिफरेंस करें तो हमारे पास 22 आ रहा है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 स्टूडेंट। आपने ये हमेशा याद रखिए, जब भी आपने वेरिएबल को इक्वल करना है तो उसमें आपने अगर दोनों साइन सेम है, ठीक है, ए को हमने उसको आपने बराबर करना होता है। ठीक है, ये ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, लेकिन इसमें साइन सेम है, इसमें ऑपोजिट है, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। जब आपके ऑपोजिट साइन होंगे तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, जब सेम साइन होते हैं वो प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी होते हैं, तो फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये ऑपोजिट साइन है तो हम इसको ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे ये ए और ये ए कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2a हो जाएगा। ये प्लस बी का और माइनस बी का ये कट जाएंगे, हमारे पास 68 प्लस 22 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 90। ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा स्टूडेंट। अब 2 के टेबल पे कटिंग निकालेंगे, 2 1 2, 2 45। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 स्टूडेंट। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हम कोई भी ये इक्वेशन ले लें या ये वाली ले लें। फर्स्ट भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। हम फर्स्ट ले लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 45 इन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, 45 जो है a की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। ठीक है स्टूडेंट, a की जगह हम 45 पुट करते हैं, प्लस b इज इक्वल टू 68 स्टूडेंट। अब ये 45 प्लस का है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हम 45 निकालेंगे तो ये वो क्या आएगा, निकाल के देखते हैं। 8 में से 5 निकाले 3, 6 में से 4 निकाले 2, तो ये हमारे पास सेकंड जो नंबर होगा वो 23 होगा स्टूडेंट। दो नंबर हमारे पास वो निकले हैं 45 एंड 23 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी वाज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस -32 फाइंड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल। अब वो कह रहा है कि जो 2024 में है लाहौर का जो मौसम है अनयूजुअली जो है ना वो गर्म तरीन होता है। ठीक है, जो टीवी रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि 48 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेल्सियस तो हम इसको लिख लेते हैं सेल्सियस। ठीक है, 48, ठीक है स्टूडेंट, वो आ जाएगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस 48। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, फ़ारेनहाइट का हम फार्मूला लगाते हैं। फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में है तो हम फ़ारेनहाइट में इसका निकालेंगे, तो फ़ारेनहाइट का हम फार्मूला लगाएंगे 9/5 सेल्सियस -32। अब क्या करेंगे, 9/5 वैसे ही सेल्सियस की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लगा देते हैं 48 -32 स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, 48 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं इसको। 48 मल्टीप्लाई 9, 9 8 ज़ा 72, 7 के 9 4 ज़ा 36, 43 432 स्टूडेंट आता है हमारे पास ओवर 5 -32 स्टूडेंट। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, उसमें हम क्या करेंगे,
आपने क्या करना है अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक मिस्टेक हुई है, इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, इसमें प्लस होगा। फ़ारेनहाइट के फार्मूले में ये प्लस होता है। तो इसमें 32 ऐड करेंगे। जब हम 32 ऐड करेंगे 86.4 में हमारे पास 32 ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118 माइनस 4 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन is 72 years. 6 years ago, the father age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। वो कह रहा है फादर एंड सन की जो एजेस है उनका सम क्या आ रहा है 72। हम लेट करते हैं, लेट फादर्स एज, हम क्या करते हैं लेट फादर्स एज, फादर्स एज हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक्स कर लेते हैं। सन्स एज जो है वो हम कर लेते हैं वाई स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, हमने क्या किया, फादर की एज को एक्स के इक्वल रख लिया, सन्स की एज को वाई के इक्वल रख दिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या था, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन्स, मतलब फादर और एक्स और प्लस को वाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 72 आना चाहिए। ठीक है, दोनों को अगर सम करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोनों की एज को सम करें हमारे पास क्या आना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 स्टूडेंट। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब दूसरे में क्या कह रहा है, कंडीशन को देखें तो वो कह रहा है 6 years ago, ठीक है 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम्स। अब 6 years ago इसकी कंडीशन भी बनाते हैं, हम क्या करेंगे 6 years ago, 6 years ago मतलब कि आपने जो उम्र होगी उसकी उसमें से वो निकाल देनी है। ठीक है, 6 years ago -6 कर देते हैं, x -6, फादर्स एज हमारे पास क्या आ जाएगी, फादर्स एज जो हमारे पास आ जाएगी x -6 हो जाएगी स्टूडेंट, और सन्स एज क्या होगी हमारे पास, वो भी स्टूडेंट y -6 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ये 6 साल पहले, मतलब आपने अगर आपकी उम्र हमारे पास 25 है, ठीक है, अगर 6 साल पहले कहें तो हम 6 साल निकाल देंगे तो हमारे पास जो बन जाएगी वो 19 साल बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब वो कंडीशन में क्या कह रहा है, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। ठीक है, फादर्स जी एज जो है हम फादर्स एज लिखते हैं, फादर्स एज क्या थी 6 years ago, x -6। ठीक है स्टूडेंट, फादर की एज क्या थी x -6, और अगर हम सन्स एज देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 टाइम होगी, तो सन्स एज हमारे पास क्या थी y -6। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 टाइम्स इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। अगर इसको हम सोल्व करें x -6, 2 को y के साथ किया 2y, 2 को 6 के साथ किया 12 स्टूडेंट आ जाएगा। अगर मोर सिंप्लीफाई करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2y ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y -x हो जाएगा स्टूडेंट, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, -6 + 12 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हमारे पास 6 आ जाएगा स्टूडेंट, 2y -x, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास थी x + y = 72 स्टूडेंट, दूसरी हमारे पास आ गई, इसको अगर हम अरेंज कर लें, इसको इधर कर दें तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं -x + 2y करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 स्टूडेंट। ठीक है, हम ये सेम कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अगर साइन अपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, इसको ऐड करके देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास ये कंडीशन थी, तो इसमें हम अब ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद ये माइनस ये प्लस दोनों कट गए, ये 2y + y हमारे पास 3y हो जाएगा, = इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 72 में 6 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा स्टूडेंट। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब दोनों को डिवाइड करें आप तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 = 6, 1 8 3 6 = 18। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास 26 आ जाएगा, ये हमारे पास 26 y आ जाएगा। अब y को हमने किसके बराबर रखा था स्टूडेंट, आपने देखा था y को किसके बराबर रखा था, y हमारे पास थी सन्स एज। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है,
व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। ठीक है स्टूडेंट, 6 years ago जो उसकी एज थी वो क्या थी? 6 years ago हमारे पास थी एज, सन्स एज क्या थी 6 years ago? 6 years ago सन्स एज क्या थी हमारे पास? y -6 स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, हमने y जो निकाली थी वैल्यू सन की वो 26 बन रही थी, उसमें से 6 ईयर निकाल देंगे तो हमारे पास 20 ईयर वो जो है सन की एज बनेगी स्टूडेंट।